वेलकम टू टीवी चैनल। नाज़रीन, ड्रामा परिजात के शुरू में नाहिद माजिद को खाना देने जाती है और माजिद उससे पूछता है, नाहिद मुझे कुछ दिनों से तुम परेशान नज़र आ रही हो। लेकिन नाहिद कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माजिद फिर इसरार करते हुए कहता है कि नहीं नाहिद, मुझे कुछ दिनों से तुम परेशान नज़र आ रही हो। लेकिन नाहिद नहीं मानती और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाज़रीन, इससे आगे हम जाएं तो परिजात पीज़ मीर एनी आरजे के घर होते हैं और उस मुजस्मे को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मुजस्मा तुमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो आरजे एनी बहुत ही खुश होती है। अपना मुजस्मा देख के परिजात बहुत ही खुश होता है और उससे अपना शुक्रिया अदा करता है। फिर उसके बाद परिजात अपनी गाड़ी में वापस जाता है और घर जाने की तैयारी करता है। तो नाज़रीन, रास्ते में जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसका ड्राइवर रास्ते में परिजात का ड्राइवर उसे कहता है कि मालिक, रास्ते में कुछ लगता है गड़बड़ हुई है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इतने में परिजात कहता है नीचे उतरो अकबर और देखो ये क्या हुआ है। तो अकबर साथ ही उतरता है और देखता है कि कुछ हालात नासाज हैं। तो इसके साथ ही परिजात भी नीचे उतर जाता है और अकबर उसे कहता है मालिक का क्यों नीचे आए हैं, आप बैठे रहिए। तो नाज़रीन, अभी ये होना ही था तो साथ ही फायरिंग शुरू हो जाती है सामने से और कोई शख्स फायरिंग करके अकबर को गोली मार देता है। तो नाज़रीन, परिजात के बॉडीगार्ड भी उतर के फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो इतने में अकबर को जो गोली लगती है तो इसको गाड़ी में वापस बिठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ लेकर वापस आते हैं। तो नाज़रीन, अकबर की सूरत हाल बहुत ही नासाज हो जाती है। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर इसका अकबर का ऑपरेट शुरू कर देते हैं। अकबर का ऑपरेट के दौरान परिजात अपने पुराने ख्यालात में बहरोज़ करीम साहब के साथ समुंदर में खड़े होकर जो बातें कर रहा होता है वो उसको दोहराता है। उसमें बहरोज़ करीम परिजात को कहते हैं हालात को अपने काबू में करना सीखो, चाहे जो कुछ भी हो हालात को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। परिजात कहता है ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो बहरोज़ करीम कहता है कभी भी दुश्मनों के साथ जो इंसान दुश्मन नहीं बन सकता और दोस्तों के साथ जो इंसान दोस्त नहीं बन सकता वो किसी काम का नहीं। ये सोचते हुए साथ ही कमाली भी आ जाता है। कहता है मालिक आप ठीक तो हैं। परिजात कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अकबर को गोली लग गई है और अभी जाओ और उस्ताद को बताओ और उसे बोलो कि पता करे इस मामले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो नाज़रीन, अभी ये टाइम गुजरा ही था तो साथ ही आरजे एनी न्यूज़ सुनती है कि परिजात की गाड़ी पर हमला हुआ और उस पर हवाई फायरिंग भी की गई, जिससे उसका एक बॉडीगार्ड जख्मी भी हो गया। तो ये सुनते ही वो कहती है अपनी अम्मी से कि प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं इसे देखना चाहती हूँ। लेकिन आरजे एनी की अम्मी उसे मना करती है, कहती है अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरे पास कोई बाकी कुछ नहीं बचेगा, इसलिए तुम ना जाओ। इसी तरह वो उसको रोक लेती हैं कि तुम यहाँ ही ठहरी रहो। इसी दौरान डॉक्टर कमरे से बाहर आता है और परिजात को बोलता है कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हालात बहुत नासाज हैं, अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ होगा और उम्मीद है कि वो बेहतर हो जाएगा। तो परिजात इसी लम्हे में कमाली परिजात के पास आता है और कहता है मालिक गुरुजी आ गए हैं। परिजात गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी इस चीज़ का पता करें कि इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है। गुरुजी इसको बताते हैं कि ये सेठ शहबाज का काम है, ये काम उसी ने करवाया है। इतने में अकबर को होश आ जाती है और परिजात अकबर को मिलने के लिए कमरा में जाता है। तो अकबर कहता है मालिक मेरे होते हुए आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। परिजात उसको दिलासा देते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इसके बाद परिजात अपने कुछ साथियों के साथ शेर शहबाज के दफ्तर में जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने ये जो काम किया है तुम ये मुझे बुला के भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो शेर शहबाज कहता है कि इसमें मेरा हाथ नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। लेकिन परिजात उसको वार्न करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा तुमने किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और परिजात इसके दफ्तर से जाते हुए उसकी बेटे की तस्वीर उसके साथ ली गई
تصویر کو دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو جان لو کہ تم اپنے پیاروں کو بھی کھو لو گے۔ تو ناظرین یہ کہہ کے پریزاد اس کے دفتر سے واپس چلے جاتا ہے، جس کے بعد شیر شہباز اپنی تصویر کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھتا ہے اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد پریزاد ماں پارا بیگم کے پاس جاتا ہے، جہاں پہ وہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، جس میں اس کا دوست ناساز بھی وہاں ملتا ہے اور یہ دونوں بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کچھ ساتھ ہی آر جے اینی کا کزن رات کے گئے کچھ پہر میں ان کے گھر آتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں یہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں، ساتھ ہی ایک ہاسپٹل ہے، میں اس میں انچارج لگ گیا ہوں، اور آر جے اینی کو یہ کہتا ہے کہ میں اب تمہاری آنکھوں کا علاج بھی کروں گا، جس سے یہ سن کر آر جے اینی بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ اب میرا علاج ہو جائے گا۔ تو ناظرین ڈرامہ کے آخر پہ پریزاد اکبر کے پاس جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم بالکل بھی پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔